ओम नमो नारायण। आज मैं श्री गुरुदेव जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कभी अपने जीवन में प्राचीन ऋषि और महर्षियों मुनियों के बारे में नहीं सुना होगा। कोई ऐसा नहीं। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो कोई ग्रंथ हो, चाहे वो सिलेबस हो अपनी पढ़ाई का, चाहे वो कोई कथा कहानी हो, चाहे वो हमारे धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई कोई बात हो, हर किसी ने एक ना एक बार जरूर सुना होता है कि संत कैसे होते हैं, ऋषि कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, उनकी क्रियाएं कैसी होती हैं, वो कृपा कैसे करते हैं। मगर जो हमने सुना होता है वो पूरा नहीं होता। पूरा तो घटनाक्रम ही कहीं और होता है और उसको सारे ऋषि मुनि गुप्त कर देते थे, गोपनीय कर देते थे उसे। यानी पूरी बात हम तक नहीं पहुंचती है। पूरी बात सिर्फ ग्रंथों में मिलेगी, वेदों में मिलेगी या फिर किसी और गूढ़ ग्रंथ में मिलेगी, मगर सामने तो किसी के नहीं आ पाती, इतना तो निश्चित है। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का व्यक्तित्व भी एकदम सीधा, एकदम स्पष्ट और एकदम सरल है। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं समागम में जाने वाले कि हमें तो इतना टाइम हो गया, हमें कुछ पता नहीं चला। जैसे ही हम पहुंचेंगे ना कहीं पे, हम चाहेंगे चुटकी बजा करके और कुछ भी हमें हासिल हो जाए, क्योंकि बहुत फास्ट भाग रही है ना ज़िंदगी। इतनी फास्ट भाग रही है कि हम चाहेंगे कि 8 घंटे का डिस्टेंस जो है हम 10 मिनट में, 15 मिनट में कंप्लीट कर लें। हमें कहीं चलना ना पड़े, हमें कहीं जाना ना पड़े। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं है, ना ऋषि को समझने की, ना मुनि को समझने की, ना ब्रह्म ऋषि को समझने की, और ना ही किसी सरल व्यक्ति को समझने की। हमारे पास समय नहीं है। सरल व्यक्ति तो हमारी नज़र में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ मैं। श्री गुरु जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि उनके समक्ष राष्ट्रपति भी गए हैं, बहुत दिग्गज नेता भी गए हैं, अभिनेता भी आए हैं, मगर सब श्री गुरु जी के सामने जाके बौने पड़ जाते हैं, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, पता है। और आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊं, मुस्लिम भी जो अपने इस्लाम को छोड़ के कहीं नहीं जाते, अपने धर्म के अलावा कुछ नहीं मानते, वो भी श्री गुरु जी के चरणों में जाके गिर जाते हैं। कारण पता है? क्योंकि जो भी परमात्मा जानता है ना, उसको ये पता है कि परमात्मा 10 है ही नहीं। कोई यहाँ पे अल्लाह, गॉड कोई है ही नहीं। परमात्मा तो सिर्फ एक है। और ये बात गुरुजी हमारे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को देखा, क्योंकि स्वयं परमात्मा है। परमात्मा को सिर्फ परमात्मा ही देख सकता है, इंसान नहीं देख सकता। अगर इंसानों के देखने की बात होती ना, तो हर कोई जो है परमात्मा को देख लेता। मगर परमात्मा आज भी हमसे करोड़ों मीलों के डिस्टेंस पे है। मतलब हमारे बीच दूरी भी नहीं है, नजर आना तो बहुत दूर की बात है। श्री गुरु जी बहुत ही सरलता से किसी भी प्रश्न का जवाब देते। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर गुरु जी के पास ना हो। प्रश्न करने वाले करते भी हैं, जवाब भी पाते हैं और बहुत गहरे रहस्य के साथ जानते हैं। श्री गुरु जी एक एक चीज पर, एक एक वाकये पर ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो शायद हमने किसी ग्रंथ में भी नहीं सुनी है, न सुनी, न देखी, न पढ़ी। बड़ा अजीब सा लगता है कि जब 10 लोग मिलके किसी परमात्मा का गुणगान किसी और तरीके से करते हैं, और कोई एक व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म से मिला हुआ है, वो जब ब्रह्म की बातें बताता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पेट में पचेगी नहीं, वो सत्यता हमारे पेट में नहीं पचेगी। क्योंकि एक तो हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, दूसरा हम कभी किसी संत के सानिध्य में नहीं गए, तीसरा हम अपने ही ऋषि मुनियों को और अपने परंपरा को नहीं जानते, इसलिए हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास बेचैन से बेचैन व्यक्ति भी जाके ऐसा शांत होता है
जैसा वो कभी था ही नहीं। गुरु जी का और ऐसा है, पता है, उस समागम का एक बहुत गहरा रहस्य है, मगर इस बात को कोई भी नहीं जानता। मैं माफ़ी चाहूँगी श्री सद्गुरुदेव भगवान से कि मैं इसका जिक्र कर रही हूँ अपनी वाणी से। श्री सद्गुरुदेव भगवान को स्वयं देखा गया है कि जब भी समागम से उठ करके और वो पंडाल के पीछे वाला एक रूम है जहाँ जाते हैं, वहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का शरीर काला पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किया श्री सद्गुरुदेव भगवान से, गुरु जी ऐसा क्यों है? गुरु जी ने कुछ विज्ञान बताए हैं इसके पीछे। जब किसी के कष्ट को अपने ऊपर लिया जाता है, अपने ऊपर लेके काटा जाता है, तो उसकी विधि क्या है, किस विधि से आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अनुभव तो बहुत सुनाते हो आप, मगर ये तो कभी सुनाते नहीं सुना कि भाई हुआ कैसे ये। आपका कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उस कैंसर के बदले श्री गुरु जी के साथ क्या हुआ जानने का समय नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी तो बीमारी ठीक हो गई, सामने वाले को इसके लिए क्या करना पड़ा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी का एक भी सेकंड अपने लिए नहीं होता है। गुरु जी जब बिस्तर पर से उतरते हैं ना, तो 4 घंटे लगते हैं उनको मात्र बिस्तर से उतरने में, क्योंकि बिस्तर पे भी पाठ, उतर के भी पाठ, सोने के लिए ऐसा नहीं है। हम तो मानेंगे ही नहीं इस चीज़ को। चुपके से कई लोगों ने इन गतिविधियों को रिकॉर्ड भी किया है कि कहीं भी गुरु जी से पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं। लोग सोचते होंगे क्या करते हैं गुरु जी। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि गुरु जी क्या करते हैं। तुम्हारे कष्ट काटने के लिए परमात्मा को भी कुछ करना पड़ता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कुछ करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है, सबकी निगेटिविटी लेनी पड़ती है। और इसका प्रमाण मिल जाएगा समागम में। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों को पता है ये बात कि किस तरीके से घटना घटती है वहाँ पर, कि क्यों अपने ही पुत्र के लिए श्री गुरु जी के पास समय नहीं होता है, कैसे अपनी ही पुत्री के लिए समय नहीं होता है। क्योंकि श्री गुरु जी के लिए ना अपने पुत्र और पुत्रियों से भी ज़्यादा उन करोड़ों लोगों की चिंता रहती है, उन लाखों लोगों की चिंता रहती है जो समागम में आके पाठ तो कर लेते हैं, पाठ तो ले लेते हैं, मगर उसको करना भूल जाते हैं। जैसे उनकी बीमारी ठीक होती है, पाठ वो किनारे कर देते हैं। मगर ये वेदों में लिखा गया है कि शिष्यों का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। इन लाखों हजारों लोगों ने जो पाठ लेकर के छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, उसका पाप श्री गुरु जी को भोगना पड़ता है। और ये कारण है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हर वक्त पाठ में मिलते हैं। किसी तरह का कोई उनका व्यसन, को किसी तरह का कोई मतलब जीवन जीने का जो तरीका है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का, वही बड़ा अचंभित कर देने वाला। कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं। कभी कभी कई दिनों तक खाना नहीं खाना, कभी कभी कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं आना, कई दिनों तक किसी से बात नहीं करना, कई दिनों तक एक ही जगह पे चुपचाप बैठे रहना। शायद किसी को आश्चर्य में न डालता हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा है। और सच कहूँ, जानने वाला तो जानता भी है कि हमारा 15 मिनट का पाठ नहीं करना श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को क्या करने पर मजबूर करता है। वो अपनी ही जिंदगी नहीं जी पाते दूसरों के लिए, अपने ही बच्चों के साथ कुछ क्षण बैठ के बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हजारों लोगों ने जो मंत्र ले रखा है नहीं करते हैं, और नित्य नवीन पाप किए जा रहे हैं, बिना समझे बिना जाने। तो उसका पाप से सद्गुरुदेव भगवान जी को भोगना पड़ता है।
और उसको करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को निरंतर पाठ में रहना पड़ता है। और हम में से ऐसा कोई नहीं है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के इस भाव को समझ सके कि उनके शरीर का काला पड़ जाना, उनका हर वक्त पाठ में रहना, उनका किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाना, उनका एक सेवादार भाई से भी वैसे ही बात होता है जैसे मंत्री संतरी आते हैं उनसे बात होती है। कोई विशिष्ट कुछ नहीं होता, विशिष्ट उनके लिए होता होगा, मगर श्री सद्गुरुदेव भगवान के लिए कुछ विशिष्ट नहीं होता। पता है, जब मुझे पता चला ना श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के इस क्रियाकलाप का, तो मैं देखने गई थी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 बाई 12 या बहुत होगा 20 फुट की डिस्टेंस का होगा वो कमरा। उसी कमरे में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अकेले रहते हैं। जब मैं मिलने गई ना, मिलने जाने की कोशिश की, तो वहाँ मुझे मना कर दिया गया, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान के पास कोई स्त्री नहीं जाती। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि कोई स्त्री ना जाए उनके पास। उनके पास सिर्फ 2 ही 3 लोग जाते हैं। एक उनके शिष्य श्री गुरुदास जी हैं और दूसरे एक अरुण गोविल जी हैं, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास जाके उनसे बात कर पाते, वो भी कुछ ही समय के लिए। हर वक्त तो श्री गुरु जी पाठ में होते हैं, बात ही नहीं कर पाते किसी से। इन लोगों को भी जन कल्याण से संबंधित कोई काम होता है तभी जा पाते हैं। इसलिए मैं अंदर जाके नहीं देख पाई, मैं वो लाभ नहीं ले पाई, मैं वो गौरव नहीं प्राप्त कर पाई श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के करीब जाने का, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग समागम में आते हैं ना, उनमें से जिनको जिज्ञासा हो जाती है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति, वो जाते हैं, वो देखते हैं, और वो सब देख रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का भाव, उनका आना, उनका जाना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका लोगों के प्रति व्यवहार, कि एक सेवादार भाई भी अगर गुरु जी से जाके बात करना चाहे ना, बहुत आसानी से कर लेता है। एक जज, एक मजिस्ट्रेट जाता है, वो भी बहुत आसानी से बात कर लेता है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हर समस्या का समाधान जानते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करके उन्हें वापस भेजते हैं। भलाई तो गुरु जी की बात को मानने में है, क्योंकि वो किसी को कुछ कहते नहीं है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। गुरु जी किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को ही। वो सिर्फ पाठ करने के लिए कहते हैं, पाठ कर लो, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं ही सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं वो, हम पाठ की विधि तो जानते नहीं है, हमसे पाठ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जप का तरीका हमको नहीं मालूम, आसन पर बैठने का हमको नहीं मालूम, किसी भी अनुष्ठान करने का तरीका हमें नहीं मालूम। कुल मिला के कि हमें तो कुछ पता है नहीं। और श्री गुरु जी फोर्स भी नहीं करते हैं। हमारे पास समय तो है नहीं कि हम ग्रंथ पढ़ लें और ग्रंथों में से उस विधि को जान लें, जिस विधि से कोई पाठ किया जाता है, जिस विधि से कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम देखें, हम जानें, हम समझें। इसलिए हम जान भी नहीं पाते, और नहीं जान पाने के कारण श्री गुरु जी जब देखते हैं कि भाई हमारी जिज्ञासा ही नहीं उस चीज़ के प्रति, तो श्री गुरु जी सिर्फ इतना ही कहते हैं, पाठ कर लो। बाकी सब कुछ तो श्री गुरु जी स्वयं कर रहे हैं ना, इसलिए वो कभी नहीं कहते कि ऐसा कर लो। हम नहीं जानते, हम गुरु जी को नहीं जान सकते। मगर एक बात कहूँ, गुरु जी के प्रति जो हमारा भाव है, वो अपूर्ण है। अभी उस भाव से हम अपरिचित हैं, जिस भाव में शिष्यता आती है, जिस भाव में हम शिष्य कहे जाते हैं, ऐसा कोई गुण हमारे अंदर नहीं है। जिस भाव के कोई शिष्य होते हैं ना किसी सद्गुरुदेव भगवान जी के, वैसे हम नहीं हैं। और अगर वैसे नहीं है तो कैसे गुरु को जानेंगे। कहते हैं कि अपने इष्ट को जानने के लिए उस जैसा होना पड़ता है। अगर हम 24 घंटा पाठ में रहे ना, तब हमें पता चलेगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कैसा लगता होगा।
क्या उनकी भी कभी इच्छा होती है कि वो बाहर निकले, वो किसी से बात करें, किसी को ज्ञान दें? पता है क्या है, श्री गुरु जी हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो हर समागम में यही कहते हैं, खाओ पियो अच्छे से रहो, मगर साथ में परमात्मा की बात भी करो, मान लो। हर वक्त परमात्मा में रहो, जो भी करते हो परमात्मा को अर्पित करो। जो भी तुम पैसा कमाते हो, जो भी तुम अपनी उन्नति करते हो, उसका श्रेय सारा परमात्मा को दे दो, क्योंकि परमात्मा ही करता है, इंसान कुछ नहीं करता। हम गुरु जी कहते हैं ना कि हम पढ़ लेते हैं जरा सा, तो हम कहते हैं हमने एमए कर लिया, हमने बीए कर लिया, हम ऐसे कर लिए। हम ये नहीं कभी कहते कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया, कृपा कर दिया। गुरु जी सिर्फ इतना ही चाहते हैं, मगर यकीन नहीं करोगे आप, उन अरबों की संगत में सिर्फ लोग अपने रोग को दूर करने जाते हैं, सिर्फ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। कोई गुरु जी के लिए नहीं जाता। कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि हम गुरु जी के लिए आए हैं। और जो गुरु जी के लिए जाते हैं वो कभी किसी से कहते ही नहीं, चुपचाप जाते हैं, चुपचाप चले आते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं होता है कि गुरु जी ने क्या किया क्या नहीं किया। उनको तो बस ये दिखता है कि गुरु जी हर वक्त कर ही रहे हैं चाहे वो हमारे लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी अन्य के लिए कर रहे हैं, सब हमारे भाई बंधु ही हैं और सब परमात्मा के ही हैं। सदगुरुदेव भगवान जी ऐसा कहते हैं ना कि मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ, मेरे फोटो और मेरे शरीर की पूजा कभी मत करना, और जो ऐसा करेगा उसको कष्ट आएगा। ऐसा से सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि परमात्मा की पूजा की जाए। हमने ऐसा कोई संत नहीं देखा जो ये कहता हो कि भाई मेरी पूजा मत करो, मैं गुरु नहीं हूँ, या फिर मैंने परमात्मा को देखा तो मैं परमात्मा जैसा ही हूँ। ऐसा मैंने कभी किसी गुरु को नहीं देखा। हम में से भी किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई गुरु सामने से ऐसा कहता हो कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों की तरह हूँ, इंसान ही हूँ तुम लोगों की तरह। ऐसे कहीं गुरु होते हैं क्या? ऐसे तो सिर्फ परमात्मा होते हैं, जो कभी किसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, कुछ भी नहीं रखते, बात भी नहीं करते। मगर ये बात हमें समझनी होगी ना कि गुरु जी एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर हमारी भी तो कुछ भावना होगी परमात्मा के लिए। हमारे भी तो कुछ भाव होने चाहिए जो हमारे बीमारियां दूर कर रहा है, जो हमारा हमको परमात्मा से अवगत करा रहा है, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी है? कोई भावना हमारी उस व्यक्तित्व के प्रति, उन महापुरुष के प्रति जिन महापुरुष ने अपना परिवार नहीं देखा, संगत देखी नहीं? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो अपना जाएंगे, वहाँ से कुछ मिलेगा ले लेंगे, हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी गुरु जी की, और हम अपने अपने घर को चल देंगे। हमें क्या लेना देना? हमें क्या लेना देना कि हम जो कष्ट छोड़ कर आए हैं समागम में, वो सब श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने शरीर पर ले करके और उसको पाठ के द्वारा काटते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हमें उससे क्या लेना देना? नहीं। और इसके बाद भी लोग पूछते हैं क्या करते हैं गुरु जी? क्या करते हैं? तुम करके देख लो, 24 घंटे तुम भी पाठ में रह के देख लो, 24 घंटे तुम भी पाठ करके देख लो। सुबह उठो पाठ में, शाम तक पाठ में रहो, खाने की सुध ना रहे, कोई बात करने की सुध ना रहे, तुम भी करके देख लो। ऐसा हो जाए तुमसे तो माया ना छूट रही है। और यहाँ माया में ही बैठा हुआ उन महापुरुष का व्यक्तित्व माया से ग्रसित नहीं है। वही भगवा कुर्ता, वही सफ़ेद सा पजामा, वही एक सफ़ेद सी गमछी जो कंधे पे टांग रखे उन्होंने, कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम साधारण सा व्यक्तित्व। पता है, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के एक बार मैंने कुर्ते देखे थे जो हाथों से भी लंबे थे, उनकी बाजू। और श्री सदगुरुदेव भगवान जी ऐसे ही चले जा रहे थे जैसे उनको अपने वस्त्रों का भी होश ना हो। श्री सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं समागम में, वस्त्रों में क्या रखा है?
हमारा मन तो काला हुआ पड़ा है और वस्त्र की बात करते हैं। जिसके पास इतनी दौलत हो, जिसके पास इतनी संगत हो, जिसके पास इतने लोग हो, या वो कभी ऐसे रहेगा जैसे हमारे से सद्गुरुदेव भगवान रहते हैं। यही बातें उनको भीड़ से अलग कर देती हैं, गुरुओं की भी भीड़ से अलग कर देती है। वो कहते हैं कि हमारी फोटो मत रखो, इससे कष्ट आएगा। वो तो कहेंगे, वो महापुरुष तो कहेंगे, वो युग पुरुष है, वो कहेंगे। मगर वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे भगवान हैं। उनको हमने देखा है लोगों के कष्टों को हरते हुए। वो लोगों के कष्ट हरते हैं। और ये जानकर भी अगर हम किसी परमात्मा की बात करें तो इससे दुखद घटना हमारी ज़िंदगी की कोई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए परमात्मा वही है। हमने किसी भगवान को नहीं देखा, हम भगवान को नहीं जानते। गुरु जी कहते हैं ना कि वो भगवान है, उन भगवान की पूजा करो, भगवान ने ऐसा किया है। ठीक है, भगवान ने ऐसा किया है, मगर सामने तो आप दिख रहे हैं प्रभु जी। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा का वर्णन है। हम कैसे आपको गुरु न माने? हम कैसे आपकी सेवा न करें? हम कैसे आपकी पूजा न करें? आप तो कहेंगे गुरु जी कि मेरी पूजा नहीं करना, बस मेरी बात। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं स्पष्ट रूप से, सिर्फ मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं गलत हूँ। ये पाठ गलत नहीं है, माँ दुर्गा गलत नहीं है, भगवान शिव जी गलत नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को ये कहना पड़ रहा है, हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, ना शिष्य की श्रेणी में आते हैं, ना इंसान की श्रेणी में आते हैं। इंसान की श्रेणी में आते ना, तब भी हमारे लिए डूब मरने जैसी बात थी। और अगर हम डूब के मर नहीं रहे हैं ना, तो समझ लो ना हम इंसान हैं और ना ही शिष्य हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान से भी ऊंचा दर्जा ना श्री सद्गुरुदेव भगवान का होता है। सद्गुरु कौन होते हैं पता है? हमारे गुरु जी जैसे होते हैं, जिनको संसार की ऐसी किसी चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका ज्ञान उन्हें ना हो। कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा विधान, कोई ऐसी बात नहीं है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी न जानते हो। बस कभी किसी ने पूछा नहीं, जिज्ञासा ही नहीं की। जब भी कोई वहां जाता है ना, क्या लेके जाता पता है? गुरु जी मेरी शादी कब होगी, गुरु जी मेरा ये कब होगा, गुरु जी मेरी नौकरी कब लगेगी। किसी ने कभी ये नहीं पूछा गुरु जी आप क्या चाहते हैं, गुरु जी आप हमें कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए। गुरु जी ने कभी घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये माया छोड़ोगे तो परमात्मा मिलेगा। और माया घर से ही तो शुरू होती है, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी अपने परिवार की, यही से शुरू होती है माया। इसी माया को छोड़ने की बात करते हैं गुरु जी। छोड़ना मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाओ, छोड़ना मतलब ये कि वहीं रह के और उसको समझ जाओ, अपने सारे कर्तव्य करते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ो। कौन ऐसा गुरु है जो करता है, जो अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे निष्किलन, ऐसे ऐसे उद्धार बताता है। सारे के सारे मंत्र जो किलित हुए हैं, उन सारे मंत्रों का निष्किलन मंत्र से सद्गुरुदेव भगवान जी ऐसे ही सहज समागम में दे देते हैं जन कल्याण के लिए। और हम ऐसे न जाने कितने लोगों ने लिखा भी होगा। गुरु जी ने कहा है कि करोगे तो ऐसा होगा, मगर करके किसी ने देखा नहीं है। बस लिख लेते हैं, मंत्रों के ज्ञाता बन जाते हैं, क्योंकि हमें शिष्यता से कोई लेना देना नहीं है ना, हमें इंसानियत से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने स्वार्थ से लेना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान 6 अध्वा कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, 6 आधार, 6 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, और 16 आधार, 6 चक्र के ऊर्ध्व स्थित तथा बिंदु, चंद्रकला, निरोधिका, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना और शिव। 19वें आहनिक श्री तंत्रालोक श्लोक 15-16 के भाष्य के अनुसार
पहला कुल, विष और शाक्त, अग्नि, पवन, घट, सर्वकाम, संजीवनी, कूर, लोल, लंबकोद में सुधाधार, सौम्य, गगनाभोग, विद्याकमल, चतुष्पथ या चतुष्किका में चिंतामणि नामक आधार, नाड्याधार अर्थात अथवा आधार भेदों को जो निर्णायक रूप से जानता है और इनमें प्रवेश करने की विधि जानता है, वो होता है गुरु। उसको गुरु कहा जा सकता है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अंदर इतनी क्षमता है कि आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपकी कौन सी बीमारी है और कौन से तत्व के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है, ये श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो फोटो को देख करके, जो व्यक्ति को देख करके ये बता दे कि तुम्हारी इस नस में परेशानी है, अब हमें पता नहीं क्या चाहिए, कौन से सबूत चाहिए परमात्मा को जानने के लिए। वो परमात्मा ही तो है जो हमारे शरीर के अंदर नसों की जानकारी, 72,000 नाड़ियों का जिसे ज्ञान है, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे? जहाँ सोचना है वहाँ तो तुमसे सोचा नहीं जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, बड़े मतलब मुझे आज तक नहीं दिखा कि समागम में कोई ऐसी बातें करता हो। मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, आते हो समागम में चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ, यहाँ पे रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हो अपने कल्याण के लिए आते हो और वही करो। इससे ज़्यादा फलाने भाई, डिमाके बहन, ऐसी बातें ना करो यहाँ पे। लेकिन हमारी चेतना वहाँ तक नहीं जाती। जब भी हम जाते हैं तो हमारे चाचा भाई, काका ताऊ सब बन जाते हैं वहाँ पर। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है, बताया है समागमों में कि हमारे हाथ मिलाने से भी नेगेटिविटी हमें छू जाती है। हमारे बात करने से लोगों के कष्ट हम तक आते हैं। यहाँ तक कि फ़ोन भी श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसा बोला है कि मंत्र करके तब फ़ोन को उठाओ, क्योंकि फ़ोन के द्वारा भी नेगेटिविटी आती है। मगर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मानता कौन है? अपना अपना बुरा करवाने पर सब उतारू हैं। किसी को इससे कोई मतलब नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कह क्या रहे हैं और वो क्या चाहते हैं हमसे? वो तो कह रहे हैं, खाओ पियो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे से रहो, मगर साथ में भगवान की चर्चाएं भी किया करो, भगवान के बारे में किया करो। जो भी करते भगवान को अर्पित किया करो। भगवान कौन सा तुम्हारे धन प्रॉपर्टी का लेके उपभोग करने वाले हैं? भगवान कभी नहीं लेते, लेकिन उसको अर्पित करके उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। मगर हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम शिष्य भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हम पे कृपा कीजिए और हमें इंसान बना दीजिए प्रभु, और इंसान के बाद हमें शिष्य बना दीजिए। हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो आप कि हमारा मन न चले, क्योंकि हमारे मन से ही सारा कष्ट हमें होता है। ये आपके चलाए चले, जैसा आप चाहो वैसा हमारा मन करे। हे प्रभु, आपके लिए करे, आपके द्वारा करे। ये हमारा मन आपका हो जाए प्रभु, ये मन आपको समर्पित हो जाए। हे प्रभु, बस इतनी ही कृपा करना, इतनी आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। ओम नमो नारायण।